सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे उस इंसान को जिसने हमारे देश को वो दिया जिसका हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर भी चलिए, स्वागत है आपका हमारे इस बर्थडे स्पेशल वीडियो में। वो कौन था जिसने अखबार बेचते हुए भारत का सपना देखा, जिसने एक गरीब मछुआरे के बेटे से मिसाइल मैन तक का सफर तय किया और फिर राष्ट्रपति भवन की भव्यता को छोड़कर लाखों बच्चों के बीच जाकर सपना देखने की प्रेरणा दी। हम बात कर रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम की, एक ऐसा नाम जो कि सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि भारत का उम्मीद बन गया है। उनकी कहानी सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है, यह हर उस भारतीयों के लिए विंग ऑफ फायर है जो कि अपनी चुनौती को अपना ताकत बनाना चाहता है। तो बने रहिए, क्योंकि आज हम देखेंगे एक छोटे से द्वीप से निकलकर कैसे एक साधारण इंसान ने पूरे भारत को जो है ना बेहतरीन बनाने का रास्ता बताया। तमिलनाडु का एक छोटा सा शहर रामेश्वरम 15 अक्टूबर 1931 को एक बेहद साधारण तमिल मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ अबुल फाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का। उनके पिता नाव किराए पर देते थे। आर्थिक तंगी ऐसी थी कि बचपन में कलाम को अपने परिवार की मदद के लिए अखबार तक बेचने पड़े थे। मुश्किलें तो थी पर उनका लक्ष्य क्लियर था कि उन्हें आसमान छूना है। फिजिक्स में ग्रेजुएशन, फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई। एक बार जब उनका प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ था तो उनके टीचर ने चेतावनी दी थी कि अगर प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो उनका स्कॉलरशिप से जो है ना नाम को हटा दिया जाएगा। उस रात सर अब्दुल कलाम ने पूरी रात जागकर अपना प्रोजेक्ट को पूरा किया और वहीं से उन्होंने सीखा, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले आप सूरज की तरह जलो। इसरो में सर अब्दुल कलाम ने भारत के स्वदेशी सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च की। वही कल SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का पद संभाला। पहला प्रयास 1989 में जो है ना फेल हो गया था। इसको देख करके पूरी टीम जो है ना टूट चुकी थी, पर सर अब्दुल कलाम ने एक बार भी हार नहीं माना। उन्होंने टीम को फिर से हौसला दिया और ठीक एक साल बाद 18 जुलाई 1980 को SLV-3 ने रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक पृथ्वी के कक्ष में स्थापित किया। और इसी दौरान भारत स्पेस क्लब में भी शामिल हो गया। 80 के दशक में उन्हें इंटीग्रेटेड ड्रैगन मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP का चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया गया। यहीं से उन्होंने भारत की रक्षा को एक नई पहचान दी। पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग, ये 5 मिसाइलें विकसित हुई। इन्हीं सफलताओं ने उन्हें भारत का मिसाइल मैन बना दिया। 1998 में सर एपीजे अब्दुल कलाम ने रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में पोखरण सेकेंड परमाणु परीक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन परीक्षणों से भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बना दिया गया और सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के हीरो बन गए। अब साल 2002, देश को एक नए राष्ट्रपति की तलाश थी और किसे चुना गया? वह वैज्ञानिक जिसने देश को उड़ना सिखाया था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उन्हें पीपुल प्रेसिडेंट के नाम से जाना गया। अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्होंने फिर से अकादमिक दुनिया को ही चुना। वो पढ़ने लगे और छात्रों के बीच जाने लगे। उन्होंने उस समय लाखों युवा को प्रेरणा दी कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और उस पर डटे रहो। 17 जुलाई 2015 IIM शिलिंग के छात्रों को लेक्चर देते हुए इस महान पुरुष ने अपनी अंतिम सांस ली। अपने आखिरी सांस तक देश के भविष्य और युवाओं को प्रेरित करते रहे थे। डॉक्टर कलाम भले ही शारीरिक रूप से हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी विरासत अमर है। वह एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने देश को मिसाइल दी, एक राष्ट्रपति थे जिन्होंने सादगी से मिसाल कायम की, लेकिन सबसे बढ़कर वह एक ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने 1 अरब से ज्यादा भारतीयों को बड़े सपने देखने की हिम्मत दी। याद रखिए, इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। कलाम साहब की यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में बताएं कि उनका कौन सा विचार आपकी जिंदगी को बदल देगा। और ऐसे ही अननोइंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।